अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 54th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे E1 मैकेनिज़्म में, जिसका नाम है सेडजेफ रूल। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर सेडजेफ। उन्होंने इस रूल को दिया था, हालांकि नाम में देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग का चेंज है। ये बेसिकली एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनके नाम का प्रोनाउंसिएशन सेडजेफ बनता है, इसी के नाम से सेडजेफ रूल निकला है। ठीक है, तो सेडजेफ रूल क्या होता है और कैसे ये इवन मैकेनिज़्म में अप्लाई होगा, इसको समझते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल अप्लाई होता है उन एल्कीन्स के केसेस में जहाँ पर हमारे पास चांसेस होती हैं दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की, दो प्रोडक्ट बनने की या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की। जैसे एग्जांपल के लिए इसको सिंपली ऐसे समझा जाए तो मान लीजिए हमारे पास एक हेलो एल्केन है जिसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH3 और यहाँ मान लेते हैं X लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब 3 कार्बन के ऊपर का हम लोग हेलो एल्केन लेंगे तब ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 कार्बन के ऊपर का जब हम लोग लेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे। तो CH3 CH2 CH3 ये हो गया हमारा। इसको हम X को कुछ भी मान लें तो ये हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 हेलो ब्यूटेन। ठीक है, अब हेलो में आप क्लोरीन ले लीजिए तो क्लोरो हो जाएगा, फ्लोरीन ले लीजिए तो फ्लोरो हो जाएगा, जो भी आप लेना चाहें हेलोजन ले सकते हैं। ठीक है, इसका कराएंगे हम एलिमिनेशन एक वीक बेस के प्रेजेंस में, यानी कि एक वाटर ले लेंगे और हाई टेम्परेचर मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको देखने को मिलता है दो तरह के प्रोडक्ट। एक तो हमको ये देखने को मिलता है और दूसरा हमको देखने को मिलता है कुछ ये वाला। ठीक है, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट जो होता है हमारा HX, ये तो अलग बात है। तो जब एलिमिनेशन होता है तो हमारे पास जब मोर देन 4 कार्बन्स होते हैं तो ये कंडीशन बनती है अकॉर्डिंग टू हम लोग देखेंगे मैकेनिज़्म। तो अब इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, या फिर कौन सा ज़्यादा बनेगा, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? इसको डिसाइड करते हैं हम लोग सेडजेफ रूल से। ये रूल क्या कहता है कि जब इस तरह का एलिमिनेशन होता है तो प्रीफर्ड प्रोडक्ट वो होता है जहाँ पर एल्कीन के पास सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो प्रोडक्ट जो होते हैं बनते हैं। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कार्बन जो है हमारा डबल बॉन्डेड है, इस पे एक CH3 लगा हुआ है, इस पे एक CH3, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। उसी तरह यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में अगर आप इस कार्बन को कंसीडर करें, इस पे तो दोनों हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप। तो अब इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा, ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये नहीं बनता है, ये माइनर बनता है, कम अमाउंट में बनता है, लेकिन ये वाला किस में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट में। तो सेडजेफ रूल क्या कहता है कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा हो 4 कार्बन में या 4 कार्बन से ज़्यादा वाले एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स में, तो वहाँ पर प्रीफर्ड प्रोडक्ट वही होगा जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे। ठीक है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसको ध्यान से समझ लीजिए आसानी से कि डबल बॉन्ड जो है ना वो कोशिश करता है कि कितना कंपाउंड के अंदर रहे, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगी तो वहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट बनने लगेंगे। तो प्रीफर्ड प्रोडक्ट बनने के लिए हमेशा कंपाउंड्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए आप एक एंड पर आ रहा है लेकिन यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही बनेगा, ये बस मेजर अमाउंट में बनेगा। मान लीजिए 90% बनेगा और ये वाला जो हमारा 10% बनता है। ठीक है, तो बनते दोनों हैं लेकिन मेजर क्या होते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए हमारे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरह का, यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, हम एक वीक बेस यानी वाटर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने की चांसेस हैं। पहली तो ये और दूसरा हमारे पास ये। ठीक है, अब इन दोनों में ये वाला जो है क्या है, सेडजेफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सेडजेफ प्रोडक्ट जो होगा वही क्या होता है, मेजर होता है। तो ये हमारा मेजर बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा,
माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और अगर आप लोग रेफरेंस बुक वगैरह कंसीडर करें तो जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हॉफमैन नाम के एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया था कि ये भी बनता है, बस माइनर अमाउंट में बनता है, इसलिए इसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट भी कहते हैं। हालांकि आपके बोर्ड्स लेवल में इसके बारे में कोई इतना डिस्कशन नहीं है, सिर्फ सेड्स प्रोडक्ट के बारे में है, तो हम उसी का ध्यान देंगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगा होगा उतना ही वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसके बनने के चांसेस होते हैं। और ये कब फॉलो होता है, ये तब फॉलो होता है जब 3 कार्बन से ज़्यादा के हेलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग चाहें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप 5 का ले लीजिए, 6 का ले लीजिए। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3, ऐसा करते हैं इसको अलग कलर से लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH, CH3। अब यहाँ पर लगा हुआ है हेलोजन, वाटर से रिएक्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की 2 चांसेस हैं। अगेन CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो बनेगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है। अगर आप इसका नाम देंगे तो इसका पेंट 1 इन नाम होगा, नीचे वाले का पेंट 2 इन, इसका नाम होता है पेंट 1 इन, और इसका नीचे वाले का हो जाएगा पेंट 2 इन। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू सेड्जेफ रूल? अकॉर्डिंग टू सेड्जेफ रूल ये वाला प्रोडक्ट बनता है, दूसरा वाला पेंट 2 इन ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। इस केस में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, पेंट 1 इन के केस में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है। तो हमको कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होगा? पेंट 2 इन का। तो यही है हमारा सेड्जेफ रूल। कब अप्लाई होगा? ध्यान से सुन लीजिए, एलिमिनेशन हो और हेलो एल्केन्स हो जिसमें 4 से ज़्यादा कार्बन हो, 4 हो या 4 से ज़्यादा के कार्बन हो, ठीक। ऐसे याद कर लीजिए कि मोर देन 3 कार्बन, सबसे इजी, मोर देन 3 कार्बन के अगर कोई हेलो एल्केन्स हैं, वहाँ एलिमिनेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हमको सेड्जेफ रूल का ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेड्जेफ रूल। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।